बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ठल से। राइस मिल के मालिकान अल्लाह बख्श कंडरानी से मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंदों ने जख्मी करके डकैती की वारदात की थी। वाक़े के खिलाफ कंडरानी बरादरी की जानिब से रोड ब्लॉक करके ठल और जैकबाबाद रोड बंद कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा और न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच से। जी जाफर बलोच, मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा? यो ॿुधाई जो काथों फुर थियो आहे, कंहिंखों फुर थी आहे? साईं असांजो सोट आहे शादुल्ला कंडानी, जेको वापारी बि आहे, उहो बैंक SBL बैंक मां पैसा कढाए करे अचे पियो। जिते हुनजे साम्हूं पोयों मोटरसाइकिल वठूं अची करे लत हणी करे मोटरसाइकिल किरायो ऐं उनखां जेको आहे 4 खां 5 लख रुपया ज़बरदस्ती पैसा कढी विया। उहो असां वारो हमरा विड़े पियो, होटल वारा माण्हुनि मां कोई थी करे न आयो ऐं पुलिस जेको आहे उहो साम्हूं उगाड़ी थो करे। उहो गाॾियुनि खां, ट्रकनि खां, ट्रैक्टर वारनि खां, ग़रीबनि खां जेके अचनि था हिते बाज़ार में पंहिंजो वापार जे हिसाब सां जेको सामान ख़रीद करण जे लाइ अचनि था, उन्हनि खां उगाड़ी में मसरूफ़ आहे ऐं एक्सीडेंट थियो आहे उते उहो उगाड़ी में पूरो लॻो पियो आहे। हिते जेको आहे एतिरो वाक़ियो थियो आहे, अञा ताईं इंतिज़ामिया कोई बि न आयो, न कोई असां सां राब्तो बि थियो आहे। असीं आला ऑफिसर DIG साहब लाड़काना, IG सिंध सैयद मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मीर एजाज़ खान जखानी साहब, डॉक्टर सोहराब खान सदकी साहब के असीं गुज़ारिश कयूं था ऐं SSP जैकाबाद स्पेशली असां गुज़ारिश कयूं था नाइल इंतिज़ामिया जे ख़िलाफ़ जेको आहे कार्रवाई कई वञे ऐं अहिड़ा जेके करप्ट जेके SHOs आहिनि, जेके असांजे मथों मुसरत किया विया आहिनि, इन्हनि खे हटाए करे ईमानदार ऑफिसर हिते थाननि खे मुक़ररु कया आहिनि, जिन असांजे इलाइक़े जो अमन अमाल बहाल थी वञे। से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने मेहर मोहम्मद यूसुफ DSP रनाला सर्कल के हमरा यूनियन कौंसिल शेरगढ़ के पंडाल में हकीकी खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर गाजी इंस्पेक्टर अख्तर खान, मलिक मोहम्मद अरशद SHO सिटी, गुलाम रसूल इंस्पेक्टर SHO टूचक समेत सर्कल भर से ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद राशिद हिदायत DPO और मेहर मोहम्मद यूसुफ DSP ने शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर के कलमकारान से गुफ्तगू में कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को घर की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। खुली कचहरी में सर्कल भर से शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। इनके मसाइल सुनकर राशिद हिदायत DPO ने हल करने के लिए मौके पर अहकाम दिए। शहरियों ने DPO काड़ा को बताया कि गाजी इंस्पेक्टर SHO शेरगढ़ ने मंशियात और क्राइम के खात्मा में कलीदी किरदार अदा किया। क्राइम कंट्रोल करके रिकॉर्ड रिकवरियां हकीकी मालकान के हवाले किए हैं, जिस पर DPO ने गाजी अख्तर खान इंस्पेक्टर और इनकी टीम के लिए तारीफी इसनाद जारी करने और नकदी इनाम देने का ऐलान किया। राशिद हिदायत ने दबंग स्टाइल में ऐलान किया है, स्मार्ट दुश्मन नासिर का ठिकाना अल्लाह मियां के पास है, जेल में या जिला उकाड़ा से बाहर है। इंशाअल्लाह अवाम की अमली मदद से स्मार्ट दुश्मन नासिर का कलाकुमा करके दम लेंगे। राशिद हिदायत DPO ने थाना की इमारत, हवालात, रिकॉर्ड रूम, असलहा खाना, फ्रंट डेस्क समेत तमाम शोबाजात को विजिट करके कामिल तकमील और सफाई सुथराई को सराहा है। शेख अली रजा नुमाइंदा और न्यूज़ शेखपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट के हदायत पर जिले अफसरान के स्मोक का बाइस बनने और रबड़ से तेल निकालने वाले मुतअद्दिद यूनिट्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। स्मोक एक्ट के खिलाफ वर्जी और रबड़ से तेल निकालने वाले मुतअद्दिद यूनिट को मस्मार कर दिया गया है। स्मोक के इंसानी सेहत पर बहुत मुज़र असरात मरतब होते हैं। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना जिले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गाड़ियों, रबड़ और फसलों की बाकियात जलाने वालों को फिजाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिला भर में स्मोक का बाइस बनने वाले तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट को मस्मार किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू का रौंदी के कच्चे का दौरा। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू ने कल जिला घोटकी का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू का भाई नफरी के हमरा सब डिवीज़न रौंदी के कच्चे के इलाके का दौरा। SSP ने 14 अक्टूबर 2024 को सरदार मीर शहरियार खान शहर की गाड़ी पर होने वाले हमले के जायब हुआ और गाड़ी का तफसीली मुआयना किया, जिसके बाद असद शाह दमदमा पे भी गए। वहां पे मौजूद पुलिस ऑफिशियल्स से हमले वाली वारदात के मुतालिक मालूमात ली। SSP को ब्या 2 और ब्या 4 पुलिस पक्ष पे मौजूद अफसरों ने कच्चा एरिया और कच्चा के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और कच्चा एरिया का मुआयना किया, जिसके बाद रोंती कच्चा का तफसीली जायजा लिया गया। अफसरान जवानों को कच्चा में जारी ऑपरेशन के हवाले से जरूरी हिदायत भी दी। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू के हमरा DSP मीरपुर मथैलो अब्दुल कादिर सोमरू, DSP रोंती कमांडो हक नवाज लोलाई, SHO थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी, गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी, इंचार्ज DIB अली असगर जसकानी और पुलिस के भाई नफरी और बख्तरबंद गाड़ियाँ मौजूद थी।
खबर शामिल कहते हैं पनुआकल से डिप्टी कमिश्नर सखर मोहम्मद बख्श धारेजो ने कहा है कि सरकारी महकमात के मुतालिक अवामी शिकायत को फिलफौर खत्म किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाएगा। अस्पताल में मौजूद अद्वियात की फहरिस्त OPD के डॉक्टरों को पेश की दी जाएगी ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को अद्वियात बाहर के मेडिकल स्टोर से ना खरीदने पड़े। ये बात उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी पनुआकल में अवामी शिकायत के हल के लिए एक खुली कचहरी के दौरान कही। खुली कचहरी में अवाम ने सेहत, पब्लिक हेल्थ, सफाई, पुलिस, रेवेन्यू समेत दीगर इदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मियां अब्दुल कवी अंधड़, असिस्टेंट कमिश्नर रिदा जहरा टालपुर, तालका अस्पताल के मेडिकल सुप्रीडेंट तारिक चाचड़, DSP पनुआकल अब्दुस्तार फिल समेत दीगर महकमों के अफसरान भी शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि म्यूनसिपल ऑफिसर की जानिब से तहसील के तमाम वार्डों का जामिया दौरा किया जाएगा। दौरे के दौरान स्ट्रीट लाइट्स को बहाल किया जाएगा। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत जारी की वो पनुआकल के तमाम वार्डों में सफाई सुथराई और निकास आब के मसाइल के हल के तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। वार्ड नंबर 5 और 14 में कितने तरक्याती काम हुए हैं, इन कामों के मुतालिक आइंदा 3 रोज तक गुज़िश्ता 5 साला रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाला जब्बार मुगल। जी जब्बार मुगल, क्या तफसीलात है, आगाह करें। तमाम यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन और तालका अरकान के साथ हर माह एक इजलास बुलाया जाए ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि सांगी शहर के RO प्लांट के मुतालिक रिपोर्ट दी जाए कि वो फ़ाल है या गैर फ़ाल। सांगी शहर के 450 से ज़ायद OPD वाले PPH अस्पताल में स्टाफ की कमी के हवाले से 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। तालका अस्पताल में 3 डायलिसिस मशीनों के बारे में उन्होंने बताया कि तकनीकी अमले की कमी की वजह से डायलिसिस मशीनें बंद हैं, जिन्हें ज़ाया होने से बचाने के लिए बहुत जल्द SIOT या JD से रब्ता किया जाएगा। LPG कारोबार करने वाले दुकानदारों SOPs पर अमल करें। SOPs पर अमल करने वाले दुकानदारों को कारोबार करने से नहीं रोका जाएगा। SPs अमल न करने के वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई जानवर मर जाए तो उसे ज़मीन में दफन न किया जाए। सड़कों और खुले मैदानों में मुर्दार जानवर फेंकने से दफन फैलता है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बनता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुली कचहरी में अवामी मसाइल के लिए फौरी तौर पर इकामत भी जारी किए। कैमरामैन टीम के साथ ऑन न्यूज़ अब्दुल जब्बार पनुआकल। शामिल करते हैं कराची से सियासी समाजी सहाफ़ी शख्सियत नेशनल प्रेस क्लब के सदर, सिंध फिशरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुमताज़ मलाह ने सिंध के माहगीरों के लिए अपनी खदमात जारी रखी हुई हैं। सिंध फिशरमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मुमताज़ मलाह और आशिक मलाह ने सूबाई वज़ीर फिशर सैयद नजमी आलम से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सूबाई वज़ीर ने सिंध के माहगीरों के बढ़ते हुए मसाइल, इनके माशी अमूर का जायज़ा लेने और मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए झीलों में मछली छोड़ने पर तबादला ख्याल किया। मुमताज़ मलाह ने इन्हें ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि 21 नवंबर को माहिगीरों का आलमी दिन, इस दिन के हवाले से सरकारी सतह पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएं जिससे माहिगीरों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए जाएं। खानका डोगरा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बदनाम ज़माना डकैत आकाश उर्फ काशी डकैत गैंग गिरफ्तार करके शहरियों से लूटे हुए लाखों रुपए बरामद करके मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। खानका डोगरा पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आकाश उर्फ काशी डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डकैत गैंग से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल, एक कार और कई कीमती मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिए हैं। मुलजमान रसद से शहरियों और पुलिस के लिए दर्द सर बने हुए थे। ये गैंग मुख्तलिफ छोटे लिंक सड़कों पर राहगीरों को लूटने जैसी वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। SHO बख्तियार भट्टी और इसकी टीम को डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर DPO शहूपुरा बिलाल जफर ने शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जाइम के खात्मा के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। सारीन के मसाइल हल करने के लिए थाना सिटी के पुलिस भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। जाइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का ना रुकने वाला सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान खोसू राजनपुर, DSP हुमायूं इफ्तिखार सदर सरबराही में मुस्बत कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार SHO उज़ैर शहाब थाना सिटी राजनपुर की दबंग कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि राजनपुर सिटी समेत गिरदनवाह में पुलिस के मौसर गश्त की वजह से शहर में होने वाले 3 डकैतियों के मुलजमान को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान आमिर वल्द, अहमद बख्श, कौम शकरानी दीगर को पकड़ कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है, जिनसे दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा, एक अदद
मिनी क्लाशनकोव और एक पिस्टल 30 बोर भी बरामद किया गया है। इनके कब्जा से छीनी गई रकम 10,50,000 रुपए और एक लैपटॉप मालियती 2,80,000 रुपए भी बरामद करके मदयान के हवाले किया गया है। SHO शहाब खान जोया ने कहा है कि इंशाल्लाह थाना सिटी राजनपुर के हदूद में जुर्म का कलाकुमा अवलीन तरजीह है और साइलिन को मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर रियाज, आसिफ खां, राना, जावेद, इकबाल, मनीर, नासिर दीगर अफराद भी मौजूद थे। IG रेलवेज पुलिस की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। IG रेलवेज पुलिस ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवेज में इजलास की सदारत करते हुए तमाम SPs की जुलाई 2022 से रवां साल के माह सितंबर तक की कारकर्दगी का जायजा लिया। IG ने गुज़िश्ता 2 साल में होने वाले जुराइम, अदालती और पुलिस मफरूरान, ट्रांसफर, पोस्टिंग और मुलाजमीन को दी जाने वाली सजाओं का खुसूसी जायजा लेते हुए तमाम SPs की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। तमाम SPs से मुखातिब करते हुए कहा है कि हर तरह की करप्शन का खात्मा करें और रेलवेज पुलिस को मिसाली बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें, अवाम के सच्चे खातिम बने और अपने काम पर अबूर हासिल करें। IG का मजीद कहना था कि करप्शन के शिकायत मसूल होने पर अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आखिर में IG का कहना था कि अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं और मुसीबत ज़्यादा मुसाफिरों के दस्तबाजू बने, फ़राइज़ की अंजाम दही में मेहनत, ईमानदारी और मेरिट को यकीनी बनाएं। इजलास में AIG एटमन सैयद हमाद हैदर, DSP लीगल और स्पेशल ब्रांच और रजिस्ट्रार समेत CPO के अफसरान ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा सुभाष कोटक, ब्यूरो चीफ, मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थर फाउंडेशन की जानिब से लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के ताउन से नबीसर थर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 1200 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया गया और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। नबीसर थर में थर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम मेडिकल कैंप का इफ्तिताह मौजूद शख्सियत अकबर दर्ज, जनरल मैनेजर थर फाउंडेशन फरहान अंसारी, डॉक्टर्स ऑफ लम्स PPH के शेर मेहर और दीगर ने किया। मेडिकल कैंप में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जामशोरो, इंडस हेल्थ नेटवर्क के डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया। इस दौरान बच्चों के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शेख, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नजमा, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अलियास सदीकी और डॉक्टर गुलजार उस्मान, माहिर मदा और जिगर के माहिर डॉक्टर खादम समीजो, माहिर इमराज जिल्द डॉक्टर मारिया, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमरीन जिया, इंडस हेल्थ नेटवर्क के डॉक्टर नसीर शेख ने तिबी खिदमात फराहम की। फ्री मेडिकल कैंप में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों को तिबी मुआयना, अल्ट्रासाउंड, मलेरिया के टेस्ट, हिफाजती टीके, इजाफी खुराक और मच्छरदानियां फराहम की गई। जबकि कैंप के दौरान स्कूल के बच्चों को सेहत और सफाई के बारे में आगाही सेशन भी दिया गया। मजीद तशखीस और इलाज के लिए कुछ मरीजों को लम्स अस्पताल जामशोरो भी रेफर किया गया। थर फाउंडेशन के जनरल मैनेजर फरहान अंसारी ने कहा कि थर फाउंडेशन ने मुकामी आबादी की सेहत का ख्याल रखते हुए नबीसर के इलाके में मेडिकल कैंप लगाने की जरूरत को समझते हुए लगाई, जिससे मुकामी लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर हो सकी। मुकामी रिहायशी अकबर दर्ज ने थर फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहा और कहा है कि लोगों को फ़ायदा होगा। थर फाउंडेशन ने नबीसर के रिहायशियों के लिए कैंप लगाकर एक बेहतरीन काम किया है, जिसके ज़रिए लोगों को माहिर डॉक्टरों से तिबी मुआयना कराने का मौका मिला। लम्स के फोकल पर्सन डॉक्टर गुलजार उस्मान ने कहा है कि लम्स की कम्युनिटी आउटरीच सरगर्मियों के तहत हम थर फाउंडेशन के ताउन से एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, ताकि दूर दराज इलाकों की ज़रूरतमंद मरीजों को आला मेयार की सेहत की सहूलियात मैसर हो सकें। थर फाउंडेशन के असिस्टेंट मैनेजर हेल्थ फयाज शेख ने कैंप के दौरान मावन इदारों का शुक्रिया अदा किया। रवि अशोक बख्तानी, इंडस हेल्थ नेटवर्क के असिस्टेंट मैनेजर SN अली मेमन और दीगर अमला ने सरंजाम दी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां से हमारी नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा सगे भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। उकाड़ा DHQ अस्पताल के अंदर कत्ल की लर्जाखेज वारदात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की OPD के सामने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को सगे भाई ने सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त सोनिया के नाम से हुई, जो कि अस्पताल में ट्रेनिंग करती थी। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। भाई ने गैरत के नाम पर अपनी सगी बहन सोनिया को कत्ल कर दिया। उकाड़ा DHQ अस्पताल के अंदर कत्ल की लर्जाखेज वारदात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की OPD के सामने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को सगे भाई ने सरेआम फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त सोनिया के नाम से हुई है, जो कि अस्पताल में ट्रेनिंग करती थी। शहर में अरसद रात से नामहरम के साथ रह रही थी। अस्पताल सिक्योरिटी पर सवालिया निशान सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद अस्पताल के अहाते में लड़की को कत्ल कर दिया गया। कातिल लक्ष्मण नामी शख्स फायरिंग करके मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गोली लड़की के सर में लगने से वो मौके पर जाम बहक हो गई, जिसकी नाश फर्श पर बेगौर मददगार पड़ी है। इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाकिया P डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत का नोटिस मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ पहवर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला सांगड़ की जानिब से हफीजुल्लाह पहवर और इनके बेगुनाह बेटे की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इनके लवाकिन शदीद परेशान हैं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध DIG सक्कर और लाड़काना से मुतालबा करते हैं कि हफीजुल्लाह पहवर और इनके मासूम बेटे को फौरी वापस किया जाए। वेलफेयर एसोसिएशन सिंध इस जुल्म के खिलाफ सिंध भर में एहतजाजी मुजाहरे और धरने देगी। पहवर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सांगड़ के सदर अली नवाज ने पहवर प्रेस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुमाली सिंध में डाकुओं को काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पहवर वेलफेयर एसोसिएशन के गरीब आवाम और मेहनत कशों को रोज अगवा किया जा रहा है। सिंध भर में एहतजाज किया जा रहा है। एक और खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अकलीती बरादरी के 10 उम्मीदवारों को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के सिलसिले में ऑफर ऑर्डर दिए गए हैं। SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो के हाथों लेटर की तकसीम और मुबारकबाद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों IBA टेस्ट में कामयाब होने वाले सिलेक्शन बोर्ड की अप्रूवल और मेडिकल फिट करार दिए जाने वाले 10 अकलीती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों में SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो ने ऑफर ऑर्डर तकसीम किए और मुबारकबाद पेश की। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में देवन कुमार, मलुक, संजय कुमार, प्रेमचंद, अदनान मसीह, गयान मेहताब, गयान चंद, घामू और सूरज मल शामिल हैं।